यूट्यूब चैनल अजीत के इंट्यूटिव ज्ञान में आपका स्वागत है। रसीद अपलोड करने का 2 in 1 प्रक्रिया वाला यह डेमो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, डाउट क्लियर करें और यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाकर आगे के न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें। पहले भाग में रसीद स्क्रीनशॉट को TSCT ऐप से कैसे एक एक अपलोड करेंगे तथा कैसे एक साथ एक से ज़्यादा रसीद अपलोड करेंगे, इसका डेमो वीडियो दिखाया गया है। जैसे आपको पता है कि जब भी हम पैसा जमा करते हैं तो उसके रसीद का हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसी स्क्रीनशॉट को पहले ये प्रक्रिया थी कि एक एक रसीद अपलोड करने का ऑप्शन आता था, लेकिन अब जो है सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए TSCT संस्था ने एक साथ 2 ऑप्शन दे दिया है कि आप एक एक रसीद भी अपलोड कर सकते हैं और एक क्लिक में एक साथ 6 रसीद या 6 से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा जो भी जितने भी रसीद हों 2, 4, 5, 6, 10 सब अपलोड कर सकते हैं। तो ये पहले पार्ट में तो हम अपलोड करने की प्रक्रिया बताएंगे। दूसरे पार्ट में सहयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और गूढ़ जानकारी शेयर की जाएगी, जिसे ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, जिससे कि आप अपडेट रहें। अब आपको हम यहाँ पे TSCT ऐप में अपलोड करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको TSCT ऐप पे क्लिक करना होगा। जब आप TSCT ऐप पे क्लिक करेंगे तो TSCT ऐप खुल जाएगा। यदि आप TSCT में ऐप में लॉगिन हैं तब तो आप TSCT ऐप पे सीधे क्लिक कीजिए और वो आपको खुल जाएगा। यदि आप TSCT ऐप में लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के लिए आपको वो लॉगिन मोबाइल नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। जैसा कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको पता है कि आपने एक लॉगिन मोबाइल नंबर यानी मुख्य मोबाइल नंबर आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और आपने जो है वहाँ पे क्रिएट पासवर्ड किया था। वही लॉगिन मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे, आप लॉगिन करेंगे, आपका ये ऐप खुल जाएगा। अब आप देखिए ऐप में ऊपर टीचर सेल्फ केयर टीम लिखा है और उसके जस्ट एकदम ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि एकदम ऊपर की तरफ देखेंगे कि 3 लाइनें दिख रही हैं। ये 3 लाइन दिख रही है। इन 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे। जब इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल क्या होगी, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। अब आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी तो बहुत सारे इसमें हेड्स दिए गए हैं, बहुत सारे टैब दिए हैं। आपको इस वीडियो में जो ज़रूरी चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ। सबसे प्रोफाइल के ठीक नीचे जो दूसरा टैब है जिसको हम क्या कहते हैं, अपलोड रसीद गतिमान सहयोग। अपलोड रसीद गतिमान सहयोग पे आपको क्लिक करना है। जब आप अपलोड रसीद गतिमान सहयोग क्लिक करेंगे तो एक्टिव डोनेशन का पेज खुल जाएगा, ठीक है ना। एक्टिव डोनेशन के पेज में लिखा है, उसी पेज में सबसे फ्रंट पे लिखा है कि नीचे दिए गए सभी सहयोगों की रसीद एक साथ अपलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें। यानी अगर आप देखिए यहीं से ऑप्शन अलग अलग हो जाता है। यदि आप एक साथ रसीद अपलोड करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर की जो पहली स्ट्रिप है, ग्रीन स्ट्रिप जिसमें लिखा है कि एक साथ रसीद अपलोड करें, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एक साथ सभी रसीदें आ गई। अगर हम इसको ये नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक एक रसीद अपलोड करना, तो हम जो पहली प्रक्रिया है कि जितने नाम दिए गए हैं यानी जो मृतक साथियों के नाम दिए गए हैं, उनके नामिनी के अकाउंट नंबर दिए गए हैं, उनके नीचे भी एक ग्रीन स्ट्रिप है जिसमें लिखा है अपलोड रसीद। अगर मान लीजिए इस अपलोड रसीद को हम क्लिक करेंगे तो वो जो पहले का प्रोसेस है जिसमें कि उनका अकाउंट का डिटेल होता था, ट्रांजैक्शन नंबर होता था, अमाउंट लिखा जाता था और जो है डेट होती थी और उसके नीचे चूज़ इमेज होता था। यहाँ पे भी चूज़ इमेज करते हैं तो ये होता क्या है कि यहाँ से हम चूज़ इमेज किए, हम चूज़ इमेज पे चले गए। अब चूज़ इमेज पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो है यहाँ से कोई इमेज हमको चाहिए जो हमारी रसीद है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये क्लिक कर लिया, ये इमेज आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि आप जो है जब ये इमेज आ गई, आपने यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर भर दिया, यहाँ अमाउंट भर दिया जो उस समय का है, तो यहाँ सबमिट डोनेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक रसीद अपलोड हो गई। जो पहले की प्रक्रिया है आप जानते हैं, आप इससे अवगत हैं। अब ऐसे एक सबमिट डोनेशन पे करेंगे, एक अपलोड हो गई, इसके बाद आप जाएंगे दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे। जैसे पहले को कर लिए, फिर दूसरे को अपलोड रसीद करेंगे, फिर तीसरे को अपलोड रसीद, चौथे को, पाँचवें को, छठे को और
7वें को कर लेंगे। यानी एक एक रसीद अपलोड करने का ये तरीका है जो आप पहले से जानते हैं। अब एक नया तरीका क्या आया कि नया तरीका यह है कि सबसे ऊपर जो ग्रीन स्ट्रिप दिया हुआ है, ये जो सबसे ऊपर ग्रीन स्ट्रिप दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि ये स्ट्रिप है, ये ग्रीन स्ट्रिप जो दिया हुआ है, इसमें लिखा है एक साथ रसीद अपलोड करें। इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको क्लिक कर दिया। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक साथ सब मृतक के नाम के साथ उनके नामनी के अकाउंट में, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 ना, वो उनके नामनी के अकाउंट में भेजी जाने वाली रसीद के ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी या फिर उसको यूटीआर नंबर भी कहते हैं, रेफरेंस नंबर भी कहते हैं, को फिल करने और अमाउंट को फिल करने। एक तरफ ट्रांजैक्शन आईडी को फिल करने का ऑप्शन है, उसके जस्ट राइट साइड में इन फ्रंट में अमाउंट को फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। अब आपको आपकी मर्जी, आपको दो तरीके हैं भाई, यहाँ पे दो तरीका क्या है। एक तरीका तो यह है कि भाई आप चाहें तो सभी रसीद, सभी जमा रसीद के ऊपर लिखा ट्रांजैक्शन नंबर जो है, जो ट्रांजैक्शन नंबर लिखा है सभी जमा रसीद के ऊपर, आप देखते हैं कि जब आप क्या नाम है, जब आप रसीद अपलोड करते, अरे जब आप पैसा जमा करते हैं तो उस समय आप देखते हैं कि उस रसीद के ऊपर लिखा रहता है क्या, ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होगा या फिर जो है यूटीआर नंबर लिखा होगा या फिर जो है ये रेफरेंस नंबर लिखा होगा। ये तीनों नंबर जो है अपलोड करना क्या होता है, तीनों नंबर को वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है, तभी अपलोड की प्रक्रिया पूरी होती है। अब आप समझिए कि अगर इन चीज़ों को आप जो है इनको आप अगर ऐसे इनका जो नंबर है उनको आप कहीं एक जगह लिख लीजिए। ये जो सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं उनके लिए भाई जो बहुत जानकार नहीं हैं और वो अपना काम अपने से करना चाहते हैं तो वो ये प्रक्रिया अपना लें। ये क्या प्रक्रिया अपना लें कि आप उनके जो ट्रांजैक्शन नंबर हैं उनको कहीं लिख लें। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर वो लिख लें एक 1 बाय 1 के आधार पे कि एक के नाम के आगे उसके नाम का ट्रांजैक्शन नंबर लिख लें और फिर जो है वो देखें कि जो है सब लिख गया तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसके बाद अमाउंट लिख लें। अमाउंट उसके सामने अमाउंट जो उस समय का निर्धारित है वो अमाउंट लिख लें। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप जानकार व्यक्ति हैं, देखिए जानकार व्यक्ति के लिए तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद जाएगा, प्रोसेस अपने आप बताता है कि ये प्रोसेस करना है, उसको अपने आप बताता है कि ये प्रोसेस करना है ना। तो जानकार व्यक्ति के लिए तो कुछ ज़रूरी नहीं है, जानकार व्यक्ति अपने आप जो है सारी प्रक्रिया कर लेता है। ठीक है ना। तो जो जानकार नहीं है उनके लिए हम बता रहे हैं। जो जानकार हैं वो क्या करेंगे भैया कि जाके वो अपना रसीद का जो स्क्रीनशॉट है उसमें से, यदि तमाम ऐप में ऐसा ऑप्शन है, तमाम में नहीं है, कि वो अपना स्क्रीनशॉट का जो यूटीआर नंबर है या रेफरेंस नंबर है उसको जो है वो वहाँ से क्या करें कि उसका जो है कॉपी, उसको कॉपी कर लें, उसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद जो है वो देखें कि कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दें। तो सारे ट्रांजैक्शन नंबर में वो कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद फिर जो है इस साइड में कुछ नहीं करना है, इस साइड में सबके लिए अमाउंट भर देना है। जैसे इस महीने 30 है तो सबको 30 भर देना है और कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। ये 30 अमाउंट हमने भर दिया हर जगह। इस महीने हर महीने ये अमाउंट डिसाइड होता है TSET संस्था के द्वारा। अब देखिए इसके बाद जो है अब इन दोनों ऑप्शंस में से जिसको जो सुविधा हो, जिसको मैनुअली राइट डाउन करके करना है वो वैसे कर ले, जिनको जो एडेप्ट हैं, जो जानकार हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कॉपी करेंगे, ले आके पेस्ट कर देंगे। अब जो है चूज इमेज, अब नीचे देखेंगे कि चूज इमेज लिखा है। अब इस चूज इमेज पे आप देखेंगे कि आपको एक चीज़ और दिखेगी कि यहाँ पे जो चूज इमेज है, इस चूज इमेज के नीचे जो संख्या दिखी है वो 0 दिखी है। यानी कि अभी तक तो हमने ट्रांजैक्शन नंबर लिखा और उसका अमाउंट लिखा, अभी हमने कोई फाइल सेलेक्ट करके यहाँ ट्रांसफ़र नहीं की है TSET ऐप पे, इसलिए चूज इमेज 0 दिख रहा है। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे भी 2 प्रक्रिया है।
एक तो यह है कि आप चूज इमेज पर क्लिक करके सीधे गैलरी में जाएं और वहां लॉन्ग प्रेस करें, मल्टीपल सेलेक्ट के माध्यम से सारी रसीद एक साथ सेलेक्ट कर ओके कर दें, या ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करें। रसीद स्क्रीनशॉट टीएससीटी ऐप में चली आएगी और वहाँ चूज इमेज के पास 6 लिख के दिखाएगा। जो यहाँ 0 दिख रहा है वहाँ पे अगर सब कुछ सही तरीके से आपने सेलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर लिया है तो यहाँ 6 दिखेगा, पहले जहाँ 0 दिख रहा था। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप सभी रसीद का पीडीएफ बना लें। अब पीडीएफ बनाने का भी तरीका है भाई, आप या तो कैम स्कैनर यूज़ कर लें, एडोबी स्कैनर यूज़ कर लें, या और भी तमाम ऐप हैं उसको स्कैन कर लें, यूज कर लें। जो भी आप समझते हैं, ये आपका खुद का विवेक जो कहता है वो कर लें, जो अपनी सुविधा समझते हैं वो कर लें, या अन्य प्रकार से जैसे भी आप समझते हैं चूज करके फिर चूज फाइल में जा करके उस पीडीएफ को सेलेक्ट कर लें और ऐप में ट्रांसफ़र कर लें। अब मैं जो है यहाँ पे एक जो सिंपल प्रक्रिया है हम चूज इमेज की, उसमें हम चूज इमेज पे जाते हैं और वो फाइल अपनी सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमको है हमारी रसीदें हैं। तो हमारी रसीदें जहाँ हैं वहाँ से हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो रसीद आई है, ये रसीद जब आ जाएगी तो हमारा पूरा काम पूरा हो जाएगा। ये जब रसीद आएगी तो मेरा पूरा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए ये रसीद को आप देखना पड़ेगा आपको कि ये रसीद है कहाँ आपकी। बारी बारी से जब सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको आपकी रसीदें वहाँ पड़ी हुई हैं, और जैसे मान लीजिए जस्ट तुरंत ऊपर ही हैं तो फ्रंट में होंगी, नहीं तो और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और ये रसीद जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए रसीद अपलोड करने का जो ऑप्शन है उसमें बड़ा क्लियर है कि आप जो है रसीद अपलोड किए और जो है सीधे सबमिट डोनेशन पे क्लिक कर दिए और हो गया। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो इमेज है, मान लीजिए कोई भी एक सामान्य तरीके से मैं कुछ बता दे रहा हूँ। अब आपको ये चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ बताना नहीं है ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए ये 6 इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया। ये मान लीजिए ये 6 हमारी इमेज हैं, ये 6 इमेज हैं, ये 6 इमेज हैं, ये 2 2 4 6 इमेज हैं। और इस इमेज को सेलेक्ट करने पे का ये ऑप्शन ओपन दिया गया है। अब देखिए ये मेरी यहाँ से 6 इमेज आ गई। अब जब ये 6 इमेज आ गई तो जो ही हम जो है सबमिट डोनेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज जो है वहाँ पे चली जाएगी। अब यहाँ पे सबमिट डोनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी इमेज वहाँ पे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट डोनेशन पे क्लिक कीजिए, इसके बाद आपका डोनेशन का प्रक्रिया पूरा हो गया। यही पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपको जो है बस इतना ही करना होता है। ठीक है ना। अब जब ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब ये बात जान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये डेमो करके दिखाया है, क्योंकि इसमें रसीद ऑलरेडी मैंने पहले अपलोड कर दिया था, तो ये ऐसे डेमो करके वीडियो दिखाया है कि आप ऐसे कर सकते हैं। सबमिट डोनेशन के बाद का ऑप्शन आप करेंगे जिस प्रक्रिया से बताए हैं तो हो जाएगा। यहाँ पे 2 तरह की प्रक्रिया होती है। एक तो डिपोजिशन ऑफ डिसाइडेड अमाउंट होता है, यानी निर्धारित धनराशि को जमा करना तत्समय के संबंधित मृतक साथी के नामनी के खाते में, चाहे जिस भी माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, अन्य बैंकिंग ऐप के माध्यम से जमा धनराशि को टीएससीटी साइट टीएससीटी ऐप पर जाकर अपलोड करना, सबमिट करना या अटैच करना, जो भी आप समझते हैं। उपरोक्त दोनों प्रक्रिया अलग है, यानी किसी भी माध्यम से पैसा जमा कर टीएससीटी साइट टीएससीटी ऐप पर अपलोड करना जो है टीएससीटी साइट टीएससीटी ऐप पर अपलोड करना है। इन दोनों को पूर्ण करने के बाद ही पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है और तभी किए गए सहयोग का विवरण टीएससीटी साइट टीएससीटी ऐप पर दिखता है और इसी से सदस्य की वैधानिक सदस्यता का निर्धारण होता है। जब मृतक की नामनी को सहयोग का निर्धारण होता है, जब वो कैजुअलिटी की स्थिति होती है तब की बात है। यदि कोई साथी केवल डिपोजिशन ऑफ शेड्यूल्ड मनी यानी निर्धारित धनराशि तत्समय जो निर्धारित होती है वो करता है पर अपलोड नहीं करता है, तो निखालिस दान की मंशा के लिए तो ठीक है, लेकिन दान के साथ अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को चाक चौबंद रखने की दृष्टि से
उससे भूल त्रुटि हो रही है और उसका यह कार्य विकट परिस्थिति में परिवार के लिए पछताने और अफसोस करने का कारण बन सकता है। अतः अच्छा यही है कि टीएससीटी से जुड़ने वाले के लिए आपको बता दें कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल की तरह है टीएससीटी से जुड़ना। जैसे सिक्का उछालने पर हेड या टेल आता है, उसी तरह सदस्य के जीवन में एक पक्ष जरूर आएगा। आजीवन आबाद रहा तो दानदाता बन गर्व महसूस करेगा, और यदि प्रारब्ध में जीवन काल समाप्त का दुख योग रहा तो परिवार के भरण पोषण के लिए एक बड़े जिम्मेदारी के निर्वहन करने का आत्मसंतोष मिलेगा। टीएससीटी साइट पर धनराशि जमा करना और अपलोड करना दोनों ही अलग होता है। धनराशि जमा करने की प्रक्रिया जो कि अलग अलग पेइंग ऐप से की जाती है, और अपलोड करने की प्रक्रिया टीएससीटी साइट या टीएससीटी ऐप से की जाती है। टीएससीटी की सदस्यता लेना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप लगातार सहयोग कर जब आह्वान किया जाए अपनी वैधानिक सदस्यता बनाए रखें। वैधानिक सदस्यता यही कहती है कि आप जब घोषणा हो सहयोग की बिना स्किप किए सहयोग करें। यदि आप छोड़ते हैं, पकड़ते हैं तथा कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं तो दान के लिए तो ठीक है पर सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नियमों के आइन में आपकी सदस्यता वैलिड नहीं होगी। अतः लगातार सहयोग कर वैलिड बने रहें। ऐसा संस्था के नियम है। जो संस्था के नियम है उन्हीं नियमों का हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्रकाश डाल रहे हैं। हम ये आपको ज़रूर कहेंगे कि उपरोक्त सारी सूचनाएं टीएससीटी संस्था के टीएससीटी साइट टीएससीटी ऐप से प्राप्त सूचना जानकारी के आधार पर सरल ढंग से प्रक्रिया को समझाने और सूचनाओं तथा तथ्यों से अवगत कराने का एक छोटा सा प्रयास है। यदि किसी सूचना तथ्य से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो पहले टीएससीटी साइट टीएससीटी ऐप पर विजिट कर टीएससीटी साइट tsctup.com पर विजिट कर सारी जानकारियों से रूबरू हों। यदि संतुष्ट हों तो तब जुड़ें और व्यवस्था का अंग बने। इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह टीएससीटी नियमावली और सूचनाओं पर आधारित है, मेरा खुद का कोई मत नहीं है। अंत में यदि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। टीएससीटी से जुड़ें, नेक काम में सहभागी बने। ये मुझे जहाँ तक जो बातें अच्छी लगती हैं ये टीएससीटी संस्था के नियमावली को देख के, टीएससीटी संस्था के कार्यों को देख के, तो यदि आप संतुष्ट हैं तो जुड़ें और इसका अंग बने। धन्यवाद।